'Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can. My love, take care. ओके चलो मैं कॉल करता हूँ बाद में. ओम शांति दुर्गा नमः. चलो बाय, टेक केयर. ओहो निकल गया. मॉर्निंग में सुबह सुबह कांड हो गया. जस्ट स्टैंड से बाइक निकाला जस्ट बिकॉज ये नया ट्राउज़र है. यू नो आई वॉज नॉट यूज टू इट. स्टैंड निकाला और मेरा बैलेंस छूट गया, सीधा गिर गया. गिरा तो गिरा, उठाने तो हो रहा ही नहीं था भाई. वॉचमैन आया हेल्प करने के लिए. इट वॉज क्रेजी. नया जब ट्राउज़र होता है और ऊपर से मेरा जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ न्यू ट्राउज़र, बिकॉज आई एम नॉट यूज टू इट. और उसका जो ऊपर का पोर्शन होता है इट्स लाइक ब्रॉड राइट. उसकी वजह से जब भी मैं ये ट्रेन ट्राउज़र उसको मैं नीचे से जिप अप किया तो बहुत टाइट हुआ. उस कारण क्या मेरा बराबर से कंट्रोल में नहीं रहा. इतना टाइट हुआ हर चीज़. तो एक सीख थी. तो मैंने अभी क्या किया, उसको जिप खोल दिया. अभी मुझे बैठ के आई एम फीलिंग लिटिल कंफर्टेबल. यू नो 6:30 से मैं बाहर था. 7:30 कितना हो गया अभी, सॉरी 8:18 हुआ एक्चुअली. अभी निकल रहा हूँ जस्ट. बट चलते वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. आई एम यूज्ड टू इट नाउ. दैट्स व्हाट मैटर्स. चलो फिर शुरू करते हैं राइड ले के लिए. बम्पी राइड फॉर ले. रिकॉर्ड अभी किया. तो ले का जो व्यू है वो मैं दिखा रहा था लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ. कोई बात नहीं है. एक्चुअली आई वाज सपोज टू गो टूवर्ड्स अहमदाबाद हाईवे, लेकिन फॉर सम रीज़न बिकॉज आई एम सो यूज्ड टू गोइंग टूवर्ड घाटकोपर से का जो हाईवे है एक्सप्रेस हाईवे, तो उस तरफ मैं बाय डिफ़ॉल्ट चले आ गया. कोई बात नहीं, लेकिन अभी मैं घोड़बंदर से निकालूंगा. सो दिस माई सेकेंड पैनिक. फर्स्ट पैनिक वॉज बाइक गिर गई. सेकेंड तो अभी खुशी के मारे रोड भूल गया. एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है. बट ये सेकेंड वाला तो थोड़ा सा लाइटर था बिकॉज आई कैन ऑलवेज गो फ्रॉम घोड़बंदर. ठीक है, आगे और क्या क्या देखते रहेगा. बारिश हो रही है भाई. एरोली जस्ट पहुंचा. इट्स 8:42 और बारिश का आगमन हो चुका है. मैंने जो रेन कवर वो निकाल दिए बिकॉज आई वॉज नॉट सो कम्फर्टेबल. स्टार्टिंग का दिन है, भीगेगा चलेगा. आई वॉन्टेड टू बी कम्फर्टेबल यू नो विद ऑल माई टैंक बैग, पीछे के 2 सैडल बैग्स. नया सॉलिस का जो ट्राउज़र है वो थोड़ा सा स्टिफ लगा मुझे. दैट वाज जस्ट बिकॉज मैंने नीचे से जो उसका ज़्यादा टाइट हुआ and I was not able to balance it properly when I used to keep both my legs on the floor. और उस कारण मैं गिर गया सोसाइटी में. Thankfully it was सोसाइटी फर्स्ट. पहला प्यार का पहला गम था वो, लेकिन मैंने हैंडल कर लिया. मैंने मतलब सैनिक वॉज देयर, मेरा सोसाइटी का सिक्योरिटी था. ऑल 3 of us we picked up this bike. ओहो क्या ब्यूटीफुल झंडा है देश का. बहुत ही अच्छा इंडियन फ्लैग. सैल्यूट टू यू. सो गाइस वी आर इन थाने एंड इट इज़ 8:52 हुआ है और हम घोड़बंदर रोड पे. ये रोड अपने को कनेक्ट करेगा अहमदाबाद हाईवे. घोड़बंदर में कंप्लीट ऑफ रोडिंग. एक तो वाटर क्रॉसिंग जस्ट मिला, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं रखा था एंड आई वाज एबल टू डू इट. काफ़ी खतरनाक था वो. पहाड़ का अलग बात है. पीपल हु आर कम्यूटिंग फ्रॉम घोड़बंदर रोड टू मीरा रोड और फ्रॉम मीरा रोड टू घोड़बंदर रोड, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है यहाँ पे. ट्रैफिक लास्ट टाइम मुझे मालूम है राइड पे संदी पटक गया था एंड ही टोल्ड मी इट्स बिकॉज दिस ट्रैफिक. और मुझे लग रहा था वो झूठ बोल रहा है, लेकिन सच बात है. बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है यहाँ पे और रोड तो काफ़ी ख़राब है. ऑफ रोड पैच ये है फाउंटेन. 9:49 still at fountain. बहुत टाइम लगा. वहाँ पे तो ज़्यादा ट्रैफिक है. It's going to be crazy for sure. Hello and welcome back to my channel दोस्तों. How are you guys? I'm doing well and I hope you guys are doing well too. बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था घोड़बंदर रोड में. वो क्रॉस करते करते मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई बिकॉज ये नया ट्राउज़र था, उसको एडजस्ट करते करते थोड़ा टाइम लग गया. लेकिन नाउ आई एम फिट एंड फाइन. मज़ा आ रहा है. सेट है. 1 घंटा हो चुका है. आधा घंटे आई वॉज जस्ट गेटिंग यूज टू ऑल दीज न्यू थिंग्स विच इज़ लाइक टैंक बैग. तो सैडल बैग जो लगे हुए पीछे वो यूज टू होते होते बहुत टाइम लग गया. आधा घंटा अपने आप को टाइम दिया, लेकिन आधा घंटे से ज़्यादा लग गया. आई कैन से दैट आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द ऑफ रोड दैट्स गोइंग टू बी कमिंग अप अहेड इन ले एंड बिफोर दैट. बट मज़ा आ रहा है. आई एम अप फॉर द चैलेंज एंड लेट्स सी व्हाट्स देयर. एंटायर रोड ट्रिप, व्हाट आर द एक्सपीरियंस दैट आई एम गोइंग टू गैदर विद मी इन दिस लॉन्ग एक्सट्रीमली लॉन्ग ट्रिप टू ले. वेलकम. ग्रीन रास्ता है, बताओ मैं आपको, बहुत मस्त लग रहा है. मानसून का टाइम है, बहुत अच्छा है. तो सॉल्ट जो लूँगा वो शायद गुजरात में आफ्टर अहूरा, नॉट इन अहूरा. रोड बहुत अच्छे है. सुबह सुबह और एक प्रॉब्लम भी था. इनफैक्ट आई थिंक 3 प्रॉब्लम थी. एक तो बाइक गिरी. एक्चुअली बाइक गिरने से पहले फर्स्ट था कि माइक ही नहीं चल रहा, बाइक ख़राब हो गया. तो स्पेयर बाइक था वो यूज़ कर रहा हूँ. 3 थे, एक मिड ही नहीं रहा है. एक ख़राब हो गया, एक लेके मैं लद्दाख जा रहा हूँ. उम्मीद करता हूँ कि ये माइक मेरा कंप्लीट साथ दे. वॉज नॉट यूज टू हाइड्रेशन बैग, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन फ़ायदेमंद है. रोड बहुत अच्छा है, चलाने अच्छा लग रहा है, लेकिन स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ. 90 की स्पीड में चला रहा हूँ. सिर्फ 2 स्लो का बोर्ड है, उसको फॉलो कर रहा हूँ. चलान नहीं कटना चाहिए. मुझे पता नहीं यहाँ पे लग गया है कि नहीं, बट आइडिया इज़ गो स्लो. इवन फास्ट चलाऊँगा तो कब तक चलाऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल तो स्लो ही चला रहा हूँ राइड को एंजॉय करते हुए.
मैंने एनर्जी के लिए 4 रेड बुल आई हैव कैरिड विद मी, एनर्जी बार्स भी लिए। आई थिंक आई नीड टू रिफिल इट, ज़्यादा मैंने कुछ लिया नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आगे कहीं ना कहीं शॉपिंग मॉल मिलेगा, वहीं से ले लूँगा। सुपरमार्केट हाईवे पर मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आई कैन पिक अप एनर्जी बार्स। उल्टा सुल्टा खाने से अच्छा एनर्जी बार खा लूँगा। वड़ा पाव को तो बहुत मिस करने वाला हूँ, लेकिन ठीक है, लगता है मुझे भूख लग रही है, इसलिए मुझे खाने का सोच रहा है। फिलहाल बजे है 10:48 एंड वी आर एट हलोदी। सोचा था 2 दिन पहले कि 4:30 को उठूँगा, लेकिन कल सेग्रीगेट करते करते टाइम हो गया। उसके बाद मैंने एक्चुअली लिस्ट बनाया, उसका वीडियो मैंने बनाया है। सामान टू डू लिस्ट जो ले के लिए जाना है, तो क्या क्या चीज़ रखना चाहिए। Biking gears for the people who are riding for the first time or don't have all the gears, what all they would require for the trip. Mentioned that over there. In that I have shown all those gears which I have taken. You may take it. Bike essentials which you need to carry along with you for this prolonged ride. जो भी चीज़ें हैं वो सब मेरी वो वीडियो में मैंने कवर की है। उम्मीद करता हूँ देखोगे और आपको पसंद आए। एंड यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गोइंग फॉर दिस ट्रिप इज प्रिपेयर, एंड नो मैटर हाउ मच यू प्रिपेयर, यू गोइंग टू फेस मोर सरप्राइजेस। प्रिपेयर फॉर दैट, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एडवेंचर जो है वो इसी को कहते हैं, राइट? एंड यू लर्न फ्रॉम दैट। यू कांट प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, बट एटलीस्ट अपने सेफ्टी प्रिपरेशन से वो तो डेफिनेटली करना चाहिए, सेफ्टी और खाने वाने का। बाकी ठीक है। एंड ऑल्सो वन थिंग, वेदर हैज़ बिन एब्सोल्युटली काइंड सिंस मॉर्निंग। थोड़ा बारिश हुआ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नो दिक्कत व्हाटसोएवर। थैंक यू वेदर। बट जैसा वेदर को करना है करने दो, नो प्रॉब्लम। आई विल एंजॉय ऑल, वेदर इट्स गर्मी हो या बारिश हो या बर्फ़ तो नहीं मिलने वाला है, बोलने में हर्ज के है, बस सीरियसली मत लेना मेरी बात को। बट आई एम प्रिपेयर्ड। बाकी मैं बताऊंगा आपको, यहाँ पे शायद थोड़ा बारिश होके सूख गया रोड, आगे बारिश ज़रूर है। आजा आजा बारिश आजा। मैंने जो रेन कवर है वो नहीं पहना है, चूँकि तो भीग लूँगा, ताकि अहमदाबाद में मैं कंप्लेन नहीं करूँ कि गर्मी हो रही है। बारिश आ जाओ, प्रॉब्लम नहीं है, कम। थैंक्स फॉर ऑल माई फ्रेंड्स, फैमिली फॉर बीइंग सो सपोर्टिव। टेंशन हो रही थी कि मैं जाऊँगा कैसा, बहुत बड़ा डिसीजन है, ले ली। माई वाइफ शी वॉज इक्वली वरिड हाउ आई एम गोइंग टू गो फॉर दिस लॉन्ग राइड, एंड दैट टू अलोन, सोलो राइड। पर ये देखो मैं आ गया तो फिर ले पहुँच जाऊँगा डेफिनेटली। But I'm glad everyone has given me their good wishes. My son, he was equally supportive. He is always a pillar to me. He told me, Dad, go. I'm definitely going to miss the ride. But Dad, मेरी exams है, आप जाओ। ये ट्रिप श्रेनिक ने मुझे परमिशन दे दी कि Dad, go ahead, enjoy yourself. मैंने अभी तक ग्लव्स नहीं पहना, खाना खाने के बाद पहन लूँगा। You have to wear gloves. Containers 1, 2, 3 और वो 4। 11:23 और आउरा आ गया वहाँ पे, देखो वो। दिस इज द स्पॉट वेयर ऑल द बाइकर्स दे कम ऑन संडे राइड। इवन आई कम, ब्रेकफास्ट कर लेते चल देते वापस। दिस प्लेस इज एक्सट्रीमली फेमस फॉर ब्रेकफास्ट राइड। लॉट ऑफ स्पोर्ट्स बाइकर्स नहीं, सब बाइक्स लेके आते हैं। स्पोर्ट्स बाइक काफ़ी देखने को मिलती है, बिकॉज व्हेन यू कम हियर यू गेट टू इट्स ट्रीट फॉर योर आईज। लॉट ऑफ गुड बाइक्स दे कम ओवर हियर, सो इट्स ऑलवेज गुड। आउरा, हेलो। फर्स्ट फ्यूल भरा रहा हूँ। जगह नाम के ये डॉक्टरी है क्या? डॉक्टरी। कल मैंने किया था कुछ 900 रुपये का, वहाँ भी 3 डंडी थी। मैंने सोचा लास्ट तक नहीं रुकना है, भरा लो। तो वी रीच्ड वापी अच्छा लग रहा है। मैकडोनल्ड्स देख के और भूख लग रही है मुझे। यहाँ से सूरत 121 किलोमीटर्स है। रेलवे ट्रैक्स देखो, ट्रैक्स पर रह के मुझे एक्चुअली वहाँ से ड्रोन उड़ाना था, लेकिन अभी टाइम नहीं है। ये क्या हो गया, होल हो गया। शिट, कितनी दफ़ा तो ऊपर किया मैंने इसको। देखो भाई, हो गया वापी टेरा का, बच गया। फट गया, क्यों सैडल बैग देना चाहिए फिर। लग गई यार, चलो इसको रख दो, ट्रांसफ़र करता हूँ सामान यहाँ से वहाँ। कूल एक्सपीरियंस ऑफ लद्दाख। और क्या क्या मिलने वाला है भाई। सनस्क्रीन की तो लग गई, ले मैं क्या लगाऊंगा अभी, छोड़ो।
ट्रांसफ़र करता हूँ, ये उस तरफ रखता हूँ, कपड़े इस तरफ रखता हूँ। सनस्क्रीन वेस्ट हो गया, कभी यूज़ नहीं करता हूँ, लिया था लेकिन ये भी यूज़ नहीं हो पाया। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू। चलो जो भी हुआ ठीक हुआ, मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, तब तक ठीक है। एक्सपीरियंस, एडवेंचर, वन मोर एडवेंचर, दिस एडवेंचर और आई कैन काउंट आज ही 3-4 एडवेंचर हो चुके हैं ऑलरेडी। चलो और देखते हैं। क्या नाम है आपका? शिरीष है, बैठे भी लोग। चलो भाई थैंक यू। चलो थैंक यू। हाँ मैं क्या अब तो ले रहा हूँ ना, देख चार्जिंग पे रखा हो तो भी ले रहा हूँ। The name of this hotel is Hotel Apex Awadh Pure Veg। चलो खाना खा लिया, अच्छा लगा। टोल नाका है, टाइम हुआ है 3:03। सूरत दहीसर टोल नाका। फुल गुजरात में भी ऑफ रोडिंग पैच है ये। 5 मिनट से मैं चला रहा हूँ और यही है हाल। चेक दिस आउट, ब्यूटीफुल इंडियन फ्लैग, सैल्यूट। 4:09 वी हैव कवर्ड 294 किलोमीटर्स। यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि है हर घर पे फ्लैग अभी भी लहराता हुआ दिखाई देता है। थैंक यू थैंक यू। चाय मिलेगा? लस्सी चाय पी रहा हूँ, चाय पी के फिर निकलते हैं, क्विक वन। इसके बाद और 100 किलोमीटर चलाएंगे फिर रुकेंगे। बहुत ही ताज़ा लस्सी पिया मैंने अभी एक जगह पे। थोड़ी देर के लिए मैं रुका, चाय पिया, चाय के ऊपर थोड़ी देर के बाद 10 मिनट रुका। हवा तो बहुत अच्छा था और जो व्यू भी था वहाँ पे, आई थिंक सो द बेस्ट ऑफ द व्यू इन दिस एंटायर हाईवे दैट रेस्टोरेंट दैट जॉइंट हैड। एंड इफ यू आर पासिंग फ्रॉम दैट रेस्टोरेंट, ड्रॉप इन देयर, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। बहुत ही मज़ा आता, ताज़ा हवा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई रियली एंजॉयड इट, खास करके लस्सी भी। 77 किलोमीटर्स और है, इट्स 5:37। वेलकम टू नर्मदा ब्रिज टोल प्लाजा 4-वे हाईवे। यहाँ पे लिखा था मेजर ब्रिज अहेड, वहाँ पे ट्रेन का ब्रिज है बहुत दूर। आई एम नॉट श्योर दैट यू कैन सी इट फ्रॉम गोप्रो और नॉट, बट वहाँ पे है। मुंबई का वर्ली सी फेस। उसकी याद दिला रहा है। भाई ये क्या है, मुझे पता नहीं क्या है, जो भी है दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। गुजराती में लिखा है, समझ में नहीं आया क्या लिखा हुआ है। तो इंग्लिश में भी लिखना चाहिए था ताकि ट्रैवलर्स जो भी है उनको भी पता चलता था, गुजराती एंड इंग्लिश ऑल्सो। 10 किलोमीटर वडोदरा, बजे है अभी 7:05। तो ये है सिद्धेश्वर हिल स्क्वायर, समवेयर वेरी क्लोज टू वडोदरा। यहाँ पे अभी एनर्जी बार खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी है। और 50 किलोमीटर खींचते हैं, देन आई विल कॉल इट अ डे। टाइम हुआ 8:11, टाइम फॉर सेकंड फ्यूल अप। क्या भाई कैसा है, ये जगह का नाम क्या है? कंजरे। कंजरे। पेट्रोल पंप पे काफ़ी लोग मिले, वेरी लवली पीपल। उनको जानना था मैं कहाँ जा रहा हूँ। आई टोल्ड देम आई एम गोइंग टू लद्दाख। दे सेड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। उनको भी लद्दाख देखना है मेरे वीडियो थ्रू। गुड पीपल फ्रॉम गुजरात। ये पैनियर तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मेरे पैनियर में एक छेद आ गया है, इनके पैनियर में कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ मेटल का है तो सॉरी नहीं आएगा। मेरे पैनियर नहीं, सॉरी मेरे तो सैडल बैग है, लेकिन छेद आ गया। और गाइस मैं रुका हूँ 500 किलोमीटर के लिए, जो कि अभी कभी भी हो सकता है। मेरे लॉन्गेस्ट राइड का 500 किलोमीटर जो कि वन स्ट्रेच पे मैंने किया है, ओ गया है 500 किलोमीटर। टाइम है 8:34 एंड आई हैव कंप्लीटेड 500 किलोमीटर्स एट वन स्ट्रेच। आई स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई से। अभी ये कहाँ है? ये वही होटल है जहाँ पे मैं रुकने वाला हूँ। ये जानने के लिए मैं आगे चल के रुकाता हूँ और पूछता हूँ कितने का है टैरिफ सामान। सब जीन्स, परफ्यूम सब कुछ है। यार ये तो फट गया, ये फट गया। और बिकॉज ऑफ ये टेरा का जो बैग है वो उस कारण ये फट गया। अब ये तो भी मैं इसको चलाऊंगा, अभी ये ट्रिप के लिए तो चला लूँगा, काम आएगा मेरा। ये मेमोरीज है। इसको भी ठीक करके अभी मैं रख दिया। कल रात को तो ऐसे तहस नहस था, मॉर्निंग में थोड़ा सा उठा और इसको ठीक कर दिया।
गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 6:25 हो चुके हैं। मैं फ्रेशन अप हो गया हूँ। इनफैक्ट मैं 4:45 को ही उठ गया था, बिकॉज कल जब भी मैं आया था यहाँ पे रूम पे, आई जस्ट क्रैश डाउन, यू नो। सब कुछ अपने बैग वैग्स रख के सब सो ही गया। आई मीन यू रिमूव योर क्लोथ्स, योर गियर्स, एवरीथिंग निकाल के तहस नहस ऐसे ही सो गया। ऑफ कोर्स नीचे गए थे थोड़ी देर के लिए कुछ खाना खाने को, रिफ्रेशमेंट के लिए खाया खाना। ऊपर आ गया दाल खिचड़ी विद बटर, बहुत अच्छा टेस्टी था, मज़ा आया खा के। लाइट रखा बस वही, पानी पिया, ठंडा पानी। मेरा खाना कम खाएगा चलेगा, बट पानी पीना जो कि मैं बहुत कम कंज्यूम करता हूँ, वाटर मैं बहुत कम पीता हूँ। बट ये ट्रिप पे मैंने ये नोटिस किया कि यू नीड टू कीप ऑन हाइड्रेटिंग योर सेल्फ, विच आई डिड एंड इट्स वर्किंग गुड फॉर मी। कमर का दर्द जहाँ तक है अब तक कुछ भी नहीं है, नहीं सिटिंग 500 किलोमीटर चला है दोस्तों, अभी तक मुझे यू नो आई हैव नो पेन इन माई बट। एडवेंचर की जो सीटिंग से बहुत अच्छा है, यू नो आई हैव नो कंप्लेंट्स व्हाटसोएवर। राइड हैज़ बीन वेरी गुड। यस देयर वर फ्यू हिकअप्स, यू नो। फर्स्ट तो मैं भी कल सुबह सुबह जब मैंने बाइक निकाला तभी बाइक गिर गई मेरे हाथ से, जस्ट बिकॉज वो नया गियर था, नया ट्राउज़र था, क्योंकि मैं जब पहना आई वॉज नॉट एबल टू स्ट्रेच माई लेग्स टू मच, यू नो। उस हिसाब से यू नो आई वॉज नॉट एबल टू बैलेंस और बाइक गिर गई। जैसा जैसा आई मीन गाड़ी स्टार्ट भी नहीं किया था, सिर्फ गाड़ी पे ऐसा बैठा और आई वॉज नॉट एबल टू हैंडल इट, गिर गई। और उठाने के लिए वॉचमैन, श्रेनिक और मैं तीनों मिलके उठाए, या 170 kg। बट जब बाइक गिरती है उठाने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। ले में क्या होगा, कोई बात नहीं, गिरी तो उठाएंगे। कल उठाया, आगे भी उठाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सपीरियंस था, एडवेंचर के लिए आए हैं, एडवेंचर होगा ही। एंड दैट वॉज फर्स्ट थिंग, इट वॉज टू प्रीमेच्योर, बट ठीक है, आई थिंक सो अच्छा हुआ। आई मीन एक सीखने को मिला कि ऐसा हुआ तो कैसे उठाने गए। पहले तो कभी गिरी नहीं थी बाइक, कभी उठाया नहीं था, फर्स्ट टाइम उठाया, वो भी अलग ही एक्सपीरियंस था। ओके, उसके बाद माइक में जस्ट टेस्ट कर रहा था मॉर्निंग में, माइक नहीं चल रहा था, दैट वाज सेकंड थिंग। फिर उसके लिए अगेन पैनिक हुआ, भाई क्या हुआ माइक। फर्स्ट समझ बांटने की गोप्रो में इशू है या क्या प्रॉब्लम है, नहीं हो रहा है। बिकॉज 2 दिन पहले जब भी मैंने शूट की थी देयर वाज नो इशू, माइक वाज वर्किंग परफेक्टली फाइन। अचानक में क्या हुआ, वो भी अर्ली मॉर्निंग में, एक तो बाइक गिरी, माइक नहीं चल रहा है, बारिश ज़ोरों से गिर रही थी, तो फिर मेरे को लगा करके आई हैव टू वेयर रेन कवर ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ माई जैकेट, वो भी पहन लिया। और मेरा रेसिंग शूज़ है, वो हिसाब से वो जो नीचे का जो पोर्शन होता है आई वॉज नॉट एबल टू जिप इट अप। आई मीन किया मैंने, बट अगेन हाँ शायद उसका कारण भी ऐसा, मैंने जिप कर लिया था, उसका कारण से भी आई वॉज नॉट एबल टू ओपन माई लेग्स टू वाइड। बिकॉज ये मेरा रेसिंग शू है, उसका जो ऊपर का जो पोर्शन होता है टॉप, वो थोड़ा वाइड है, होना चाहिए था टूरर। मैंने लिया रेसिंग, बट क्या करें, अभी जो है वो उसी को चला रहा हूँ। समझ में आया कि लॉन्ग टूर में यू हैव टू हैव अ टूरर बूट्स, नॉट रेसिंग बूट्स। ये अपना विएटेरा जो बैग है बहुत मस्त है। आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन आई गॉट इट, आई एम स्टिल हैप्पी, बट जस्ट बिकॉज थोड़ा सा बाइक जब चलती है कितना भी आज आप फिट करो ऊपर नीचे होता है, यू नो। मे बी मेरा वेट ज़्यादा था, आई मीन दैट्स व्हाट आई कैन थिंक ऑफ। उस वजह से आई डोंट नो, बिकॉज मैं बहुत बार रुक के चेक कर रहा था कि जो उसका साइलेंसर है उससे 2 इंच का गैप ऊपर होना चाहिए। साइलेंसर से ये जो बैग है ऊपर ही था, लेकिन जस्ट बिकॉज धूप इतनी थी, वो हिसाब से जब ये हीट भी फेंकती है, यू गो एट अ स्पीड ऑफ 95, ज़्यादा भी नहीं चला मेरे फास्ट, 95-100 का स्पीड कल करीबन लाइक 11-12 बजे के टाइम पे मैंने करी। मे बी बिकॉज ऑफ दैट वो हीट ऑफकोर्स बैग को लगी और होल हुआ। आई ओनली रियलाइज्ड जब बाइक का जो साउंड आ रहा था थोड़ा अलग लग रहा था मुझे। मैं बोला ये मेरी बाइक की साउंड तो है नहीं। बाइक साइड में ली, हाईवे में थोड़ी देर रुका और चेक करने लगा कि क्या हुआ, साइलेंसर में कुछ इशू है। और मुझे ऑफकोर्स थोड़ा सा यू नो प्लास्टिक जब जलता है, बिकॉज मैंने रेन कवर चढ़ाई थी ये मेरे विएटेरा बैग में, सैडल बैग्स में, अभी जलने की बदबू आ रही थी। मैंने देखा एंड आई सेड ओह शिट, ये क्या है, होल हुआ था इतना बड़ा। तो एवरीवन, आई मीन मे बी मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था कि राइट साइड में थोड़ा कम भरना चाहिए। जब ऐसा होता है इशू तो फिर आई विल नॉट इवन सजेस्ट पीपल टेकिंग द सैडल बैग्स, बिकॉज दे शुड बी टेकिंग द टॉप। अपना जो पैनियर्स है वही लगाए, या तो अपना जो बैकपैक है वो लगाओ। सैडल बैग could be little, because हर टाइम while riding I was waiting, I was checking बराबर है नहीं है। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस है जो कम हो गया है सैडल बैग को लेके, कि पीपल शुड गो फॉर सैडल बैग्स और नॉट। मे बी एकदम लाइट डालना चाहिए, अगर लाइट डालना है तो क्यों ले सैडल बैग, व्हाट आई थिंक। मे बी यू हैव डिफरेंट व्यूज़,
some people can say that ज़्यादा भरा बैग, some people can say कि टाइट नहीं किया था, भाई सब किया था, हो गए. आई एम जस्ट टेलिंग यू माई एक्सपीरियंस. आई एम नॉट रियली हैप्पी. ये सारी चीज़ होती रहती है राइड्स पे. मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बट आई वॉज प्रिपेयर्ड कि क्या करना चाहिए. यस, तो मैंने सामान यहाँ से निकाल के डिस्ट्रीब्यूट किया मेरे लेफ़्ट वाले बैग में भी और पीछे वाले टॉप बॉक्स में भी. एंड देन आई वॉज एबल टू कम टिल हियर विदाउट नो प्रॉब्लम. सो नो प्रॉब्लम्स. मज़ा आया, वो भी एक्सपीरियंस था, मज़ा आया. आई थिंक सो whenever you have such experience, how you deal with it, that talks about your character, not just your character, thought process also. I was cool, enjoying, took it to my stride और आगे चले. और बहुत सारा चीज़ होगा. I'm prepared for it and that's what Leh is all about. Okay, उम्मीद करता हूँ आज day 2 और अच्छा होने वाला है. I am completely on for it. I'll make the most of it. Okay, just for you guys, I have stayed here last night at Hotel Apex. I paid 800 rupees over here without AC because थोड़ी यहाँ पे ठंडा, मतलब हवा चल रहा है, बिकॉज बारिश हुआ था इसलिए ठंडा था. नहाने के बाद टैल्कम पाउडर मस्त, सॉरी डर्मी को लेके आया हूँ. डर्मी को लगाने से बहुत ठंडा हो गया, मस्त. एसी की ज़रूरत नहीं लगी मुझे, बट मैं सोचा था अगर ऐसा प्रॉब्लम होगा तो एसी रूम है, बट एसी कनेक्शन चालू नहीं किया था बिकॉज आई डिडंट ऑप्ट फॉर इट. ओके, 800 रुपीज़ में मिला मुझे ये रूम. आई एम हैप्पी. आज के लिए इतना ही. आई लेट यू नो टुडे हाउ द डे गोज ऑन. Day 2, lot more to come, lot more to face, and I'm here to face the challenge. Take care. Within my mind, you know I'll always manifest it.